हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच में वीडियो लेकर आए हैं। थोड़ा 10 दिन तक का अंतराल हो गया आप लोग के बीच में वीडियो लाने में, लेकिन जानते हैं आपकी जाड़े का मौसम चल रहा है, इससे थोड़ा जुकाम बुखार बहुत काफ़ी हो गया था, इसकी वजह से परेशान थोड़ा थे, इसीलिए वीडियो लेके नहीं आ पाए थे, लेकिन अब आ रहे हैं, कंटिन्यू रखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग वीडियो मिस्टर एलिगेशन के बारे में। अभी आप लोग को हमने अनुपात के बारे में बताया था और जानते हैं कि जो पूरे चैप्टर्स होते हैं वो पूर्ण रूप से मान लीजिए वीडियो के माध्यम से संपूर्ण तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन इसके लिए कोई एक सिस्टम बनाना चाहते हैं ऐप के माध्यम से, जो आप लोग को अपना ऐप एक साइड ऐप बनाएंगे जिसमें कि आप लोग को पूरी की पूरी अनुपात की सवालें हम उसमें बता पाएंगे और पूरे हर चैप्टर की पूरी सवालें रहेंगी। और यूट्यूब से तो देख रहे हैं आप लोग, चल ही रहा है। तो आइए देखते हैं एलिगेशन के बारे में। एलिगेशन तो चीनी की क्या दिया गया है, चीनी की मात्राओं का वो अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किलो वाली चीनी की मात्राओं का वो अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलो वाली चीनी की 15 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर न तो लाभ हो और न हानि। यानी अनुपातिक मान आपसे पूछा है कि इसको किस अनुपात में हम बेचें कि ऐसा करने पर और इसके मिश्रण में पूरे 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पे कोई लाभ न कोई हानि हो इसमें। तो आइए देखते हैं, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। तो क्या दिया है इसमें, पहला 20 रुपया प्रति किलो, 20 रुपया प्रति किलो, तो ये हो गया आपका 20 रुपया प्रति किलोग्राम, और ये हो जाएगा आपका 15 रुपया प्रति किलोग्राम, 15 रुपया प्रति किलोग्राम। और मिश्रण में कितना दिया है, 16 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 16 रुपया प्रति किलोग्राम यहाँ से दिया है, इसको हम रख देंगे बीच में। यानी जो बोला है पहला या क्या दिया है इसमें, देखिए चीनी का, जिसमें चीनी का अनुपात 20 रुपया प्रति किलोग्राम, एक चीनी है जिसको 20 रुपया प्रति किलोग्राम के दाम से बेच रहे हैं, इसको क्या 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, लेकिन इन दोनों को एक मिश्रित करके जब बेच रहे हैं तो 16 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब भाव से बेचना चाहते हैं। तो यही बोल रहा है कि न तो बेचते समय लाभ और न हानि, तो उसको किस अनुपात में हम रख सकते हैं दोनों को। तो आइए देखते हैं। और एक बात ध्यान दीजिए, मिश्रण को सदैव हम बीच में रखेंगे। यहाँ पे एलिगेशन यानी मिश्रण हमेशा बीच में होगा, इनके बीच का अंतराल देखा जाता है, छोटे बड़े से माइनस प्लस में नहीं रखेंगे क्योंकि डेटा माइनस में नहीं होगा। यहाँ पे इनके बीच का हम अंतराल को देखेंगे कि अंतराल कैसा है। तो यहाँ 20 और 16 के बीच अंतराल कितना है, 20 और 16 के बीच अंतराल 4 का हो जाएगा, और यहाँ 15 और 16 के बीच अंतराल कितना हो जाएगा, 1। यानी इसको देखिए, ये हो जाएगा आपका आंसर 1 संबंधी 4 के रूप में। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या 20 और 16 के बीच अंतराल, यानी इसके जो भी घटाएंगे इसके ट्रैक से रखेंगे, इसका जो भी मान घटाएंगे इसके ट्रैक से रखेंगे। तो यहाँ से 20 और 16 के बीच में कितना अंतराल आ रहा है, 4 का, और 15 और 16 के बीच अंतराल 1 का आ रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1 संबंधी 4 के रूप में। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं इसको। देखिए इसमें क्या बोला था कि एक चीनी का, यानी क्या बोला है इसमें, चीनी की मात्राओं का अनुपात जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली जो चीनी एक है, फिर एक चीनी है 15 रुपये प्रति किलोग्राम की। तो यहाँ पे बोला है इन दोनों को हम किस अनुपात में मिलाएं ताकि 16 रुपया प्रति किग्रा के हिसाब से अगर इसे बेचने पर न तो कोई लाभ हो न हानि। तो इसके लिए हमने देखिए क्या किया, एलिगेशन मेथड अपनाया। आपका मिश्र 20, ये 15 हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा आपका 16, दोनों के बीच के अंतराल 4, इन दोनों के बीच का अंतराल 1, ये हो जाएगा 1 संबंधी 4 के रूप में आपका आंसर। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। आपको हमने भी पहला सवाल बताया जो बहुत ही अच्छे तरीके से एलिगेशन मेथड से चल रहा है हम लोग। तो दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया है इसमें कि 6.20 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल और 7.20 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल को, यानी चावल दो प्रकार, एक है 6.20 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से, एक है 7.20 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से। ऐसे चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का भाव 6.50 यानी 50 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। ध्यान दीजिए, तो इसको लगाते हैं। आइए, पहला प्रकार का चावल कितना है, 6.20 रुपया प्रति किग्रा। दूसरे प्रकार का कितना दिया है, 7.20 रुपया प्रति किग्रा, और यहाँ पे एलिगेशन यानी मिश्रण का भाव दे दिया है 6.50 रुपया प्रति किग्रा, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको क्या करना है अभी, ये आपका 6.20, यानी ये हो जाएगा आपका 6.20, और ये हो जाएगा 7.20, और हो जाएगा 6.50, यानी रुपया प्रति किग्रा के भाव से भी बेचा जा रहा है। तो इनकी बीच का एलिगेशन मैंने भी बताया कि एलिगेशन मेथड में क्या करना है कि एक दूसरे का अंतराल यहाँ पे हमें रखना है, एक दूसरे का अंतराल रखना है।
तो इसके बीच का अंतराल हम रखेंगे 6.20 और 6.50 के बीच अगर अंतर रखते हैं तो यहाँ पर आएगा आपका 30 यानी 0.30 यानी कि 0.30 आएगा यहाँ पर 0.30। और इसके बीच का अंतराल रखते हैं 7.20 और 5.50 का तो आएगा 70 यानी कि 0.70 यानी 0.70 आपका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अनुपातिक मान यहाँ से बन गया। तो एक बात ध्यान दीजिए, इसमें इसे काटना आसान है क्योंकि इकाई अंक से 2 अंक पे दशमलव इसमें भी है, इकाई अंक से 2 अंक पे दशमलव इसमें भी है। जब दोनों इकाई अंक से 2 अंक पर दशमलव है और दशमलव समान है तो फिर दशमलव से दशमलव हट जाएंगे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहाँ पर हम 0 से 0 को काटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 7/3 के अनुपात में जो आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं इसका रिवीजन, समझते हैं क्या दिया है। देखिए कि 6.20 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल और 7.20 रुपये प्रति किग्रा वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 6.50 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। तो हमने क्या किया, पहले प्रकार के यहाँ रखा, दूसरा को यहाँ रखा और दोनों के मिश्रण को बीच में रखा हमने। इनके बीच का अंतराल लिया और इनके बीच का अंतराल लिया। ये हो जाएगा आपका अनुपातिक मान 7/3 के रूप में। हाँ स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल आप लोगों के बीच में हम रख रहे हैं और हर सवाल को देखिए एलिगेशन मेथड जो पढ़ा रहे हैं ना, एलिगेशन को हर सवाल को एलिगेशन के रूप में ही पूरा रखने की कोशिश करेंगे हम, यानी एलिगेशन के मेथड से ही लगाएंगे पूरे सवाल को। और एलिगेशन में भी आप मिश्रण में देखिएगा जैसे अनुपात में हमने बताया ना ज़बरदस्त तरीके से, वैसे एलिगेशन में भी आप लोग एकदम ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे, एकदम धांसू मेथड, ज़बरदस्त मेथड बनाएंगे। देखिए आइए बोर्ड पे देखते हैं, समझते हैं क्या दिया है कि एक पंसारी 60 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय तथा 65 रुपये प्रति किग्रा वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो, ऐसा बोला गया। तो आइए देखते हैं क्या दिया है कि पंसारी ने 60 रुपये प्रति किग्रा यानी 60 रुपये प्रति किग्रा, अगला क्या दिया 65 रुपये प्रति किग्रा, 65 रुपये प्रति किग्रा। फिर बोला है कि इसको किस अनुपात में मिलाएं, अनुपातिक मान पूछ रहा है आपसे कि किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 68.20 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। भाई अब यहाँ बोल दिया, देखिए यहाँ अलग चीज़ है, थोड़ा हट के है कि बोला है कि 68.20 दशमलव के बाद 20 बोल दे रहे हैं लेकिन 68.20 एक अंक बोलते हैं यहाँ पर 20 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, ये तो इसके लाभ, इसमें सिर्फ लाभ है मिश्रण में, इसमें तो नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, ये तो पहले की राशि है। तो फिर अनुपातिक मान निकालने के लिए हमको इसको भी इसके लाभ से पहले की राशि बनाना होगा। तो देखिए उसमें क्या करते हैं अभी, जैसे दिया आपका 68.20 रुपया का लाभ हो रहा है, कितना करने पर 10% का लाभ हो रहा है, इतना में बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ पे होल वैल्यू यानी 10% लाभ पे वृद्धि में क्या करेंगे, 10 पे लाभ पे वृद्धि यानी 100 में 10 की वृद्धि हो जाएगा कितना 110/100, 110/100। जैसे यहाँ पे 10 की वृद्धि हुआ तो 100 में कितना 110/100, इसको छोटा करेंगे तो क्या आएगा 11/10। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये तो वृद्धि का हो गया, ये तो वृद्धि का भाग हो गया, यहाँ पर हमको वृद्धि से पहले चाहिए तो इसके लिए हम पलट लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10/11 यानी 10/11 हो जाएगा, जो कि 11 से काटेंगे हम तो ये बन जाएगा 11 × 6 = 66, 11 दूनी 22। अगर दशमलव हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे शून्य, अगर दशमलव हटा के शून्य नीचे 100 रखते हैं तो 100 का 2 शून्य हट जाएगा, डायरेक्ट 682 बचेगा ये। तो 11 × 6 = 66, 11 दूनी 22 यानी कि 62 आएगा। इसका डेटा अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा इसका 62 यानी कि 62 आएगा। 68.20 है वो 10% लाभ से पहले 62 रुपया प्रति किग्रा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे एलिगेशन इसका आ जाएगा आपका 62। अब निकाल लेंगे आराम से। तो 60 और 62 के बीच का अंतराल 2 है और 65 और 62 के बीच का अंतराल 3 है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 3/2। थोड़ा सा समझना होगा आप लोग को, यहाँ पर जो यहाँ वाला पर्सन ये बोल रहा है यहीं पे थोड़ा समझना है कि 68.20 रुपये प्रति किग्रा के भाव से बेचने पर उसको कितना 10% का लाभ हो रहा है। यानी कि ये जो राशि जो दिया है रुपया प्रति किग्रा में, ये राशि पहले की है, लाभ से पहले की है, लेकिन एलिगेशन लाभ लेने के बाद का है। तो लाभ से पहले का इसका बनाएंगे तभी इससे अनुपात हम निकाल पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 68.20 रुपया प्रति किग्रा के भाव से बेचने पे 10% का लाभ हो रहा है। तो 10% लाभ पे होल वैल्यू यानी 110/100 यानी 11/10 होगा, जिसे हम
पलट लेंगे तो हो जाएगा 10/11, 11 से काटने पे आएगा 62, यानी 62 रुपये प्रति किग्रा के भाव से पहले रहा होगा। तो इस पर हम एलिगेशन को रखते हैं, यहाँ से मान निकालते हैं। दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है 2 और इन दोनों के बीच का अंतर क्या आ रहा है आपका 3 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल आप लोग के बीच में क्या दिया है। 24 रुपये प्रति किग्रा वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपये प्रति किग्रा वाली कितनी चाय। देखिए क्या दिया है कि 24 रुपया प्रति किग्रा वाली 25 किलो चाय, यानी इसका दिया है कि 24 रुपया प्रति किग्रा वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपये प्रति किग्रा वाली कितनी चाय मिलाई जाए ताकि 40 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचने पर 25% का लाभ हो, यानी मिश्रण 40 के हिसाब से बेचने पर भी उसे 25% का लाभ हो, ऐसा बोला है। तो आइए देखते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे क्या बोला। ये मिश्रण क्या है रुपया प्रति किग्रा में है, मिश्रण आपका रुपया प्रति किग्रा में है, तो हमको यहाँ का डेटा दोनों रुपया प्रति किग्रा में चाहिए। अगर ये रुपया रुपया तो रुपया, एक किलोग्राम किलोग्राम तो किलोग्राम, जो भी रखेंगे हम तीनों रखेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ से दिया है क्या 24 रुपया प्रति किग्रा, 24 रुपया प्रति किग्रा वाली 25 किलो चाय। भाई ये रुपया प्रति किग्रा है, इसका कितना दिया है 25 किलोग्राम, 25 किलोग्राम चाय दिया है इसका। और बोल रहा है इसमें कि ये 42 रुपये प्रति किग्रा है, तो ये कितनी चाय है यही पूछ रहा है, यक्स किलोग्राम ये पूछ रहा है आपसे कि ये कितनी चाय इसमें मिलाई जाए ताकि 40 रुपये प्रति किग्रा, मिश्रण को 40 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो भाई 40 के हिसाब से बेचने पर, 40 के हिसाब से बेचने पे 25% का लाभ लेकिन बेच रहा है 40 के हिसाब से, तो लाभ से पहले का राशि कितना होगा एलिगेशन इसको निकाल लेते हैं। तो 25% लाभ पे होल वैल्यू हो जाएगा 125, 100 में 25 की वृद्धि 125/100, यानी 125/100। इसको छोटा करेंगे तो क्या बन जाएगा 5/4 होगा। तो 5/4 होगा तो आपका ये 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 बन जा रहा है ये, तो इसको क्या करते हैं, हमें रिवर्स पीछे का चाहिए, इसके पहले का, तो पीछे का चाहिए तो इसके लिए हम पलट देते हैं, 4/5 हो जाएगा, यानी 4/5। तो यहाँ से काटेंगे 5 × 8 = 40, 8 चौके 32, यानी वृद्धि से पहले मिश्रण 32 रहा होगा, यहाँ पे एलिगेशन 32 रहा होगा। तो इससे हम निकाल लेते हैं 32 और 24 के बीच का अंतराल हो जाएगा आपका 8, और यहाँ पर इसके बीच का अंतराल हो जाएगा 10। इसे छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। तो एक बात ध्यान देते हैं, इसका वजन दिया है 25 किलोग्राम, इसका वजन हमसे पूछ रहा है, तो इसका अनुपातिक मान कितना है 5, इसका अनुपातिक मान कितना है 4। भाई इसका अनुपातिक मान 5, इसके सामने ट्रैक आपका एंगल सोल्यूशन करने के लिए बनाया जाता है सिर्फ एलिगेशन का ऐसे, लेकिन इसका अनुपातिक मान 5 और इसका अनुपातिक मान 4। तो भैया इस 5 पे 25 किलोग्राम, इस 5 अनुपात पे ये वाला 25 किलोग्राम है, तो 1 अनुपात पे 5 किलोग्राम, 5 पे 25 तो 1 पे 5, इसलिए इस 4 पे 4 × 5 = 20 किलोग्राम आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलोग्राम आ जाएगी। चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं, देखते हैं। हमने देखिए तरीका बहुत अच्छा और बहुत ही सरल, सुलभ और सरल तरीका हम बता रहे हैं आप लोग के बीच में, इसको समझिए क्या दिया गया है इसमें। इसका इस सवाल को समझते हैं, उसके बाद मेथड को समझते हैं। इसमें बोला है कि 24 रुपये प्रति किग्रा वाली 25 किलो चाय के साथ 42 रुपये प्रति किग्रा वाली कितनी चाय मिलाई जाए ताकि 40 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो मैंने रखा 24, यहाँ पे 42, इसका वजन दिया है 25 किलोग्राम, इसका वजन यक्स यानी पूछ रहा है कितना होगा, और हमें एलिगेशन बीच में दिया है 40 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। तो लाभ लेने के बाद 40 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेच रहा है, लाभ लेने के बाद 40 रुपये प्रति किग्रा के दर से बेच रहा है। इसको हम रिवर्स कर लेते हैं कि लाभ से पहले कितना रहा होगा मिश्रण इसका। तो 25% लाभ पे होल वैल्यू 5/4, तो 5/4 तो हमारा लाभ के प्रोसेस में है, हमको चाहिए लाभ से पहले का, तो उसको पलट लेंगे, 4/5 हो जाएगा ये। तो 5 × 8 = 40, 8 चौके 32, यानी इससे पहले 40 से पहले 32 रहा होगा ये, तो एलिगेशन 32 हो जाएगा। इससे हम अनुपातिक मान निकाल लेते हैं। यहाँ से आ रहा है 8 अंतराल, यहाँ पर आ रहा है 10, दोनों को छोटा करेंगे 5/4 के रूप में आ जा रहा है। ये हो जा रहा है कि आपका 5/4 के रूप में, तो 5/4 के रूप में आया। तो ये वाला जो है 5 का अनुपात है ये 24 का है, और जो 4 अनुपात है वो 42 वाले का है। तो भाई 24 वाले के पास 25 किलोग्राम ऑलरेडी था चावल, यहाँ पे जो भी है चाय है 25 किलोग्राम, तो 5 अनुपात पे 25 किलोग्राम। भाई इस 5 पे इसके पास 25 है, तो 1 पे कितना हो जाएगा, तो 5 से भाग करेंगे आ जाएगा 5, 1 अनुपात का मान 5, इसलिए 4 का 4 × 5 =
20 किलोग्राम आपका हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट, आइए देखते हैं अगला सवाल। अभी हमने बताया इतना सवाल है, आगे देखिए ये बहुत ही मस्त सवाल है जिसको हम आप लोग के बीच में एकदम बता रहे हैं ना कि एकदम लाजवाब तरीके से इसको रखने वाले हैं। इस सवाल आप देख के समझ में आ रहा है कि इतना बड़ा भारी भरकम सवाल है, लेकिन इसका जो तरीका है एकदम बता रहे हैं कि एकदम 1 सेकेंड यानी आँख का पलक झपकते ही आपके बीच आंसर। जितना टाइम मुस्कुराने में लगता है ना इंसान को, उतना टाइम में आंसर हम दे देंगे। देखिएगा अभी समझिए, बोर्ड पे देखिए क्या दिया है कि एक आदमी ने 2 घोड़ा 1800 रुपये में खरीदा है, जिसमें एक पर 6% की हानि होती है और दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है। भाई एक पर 6% की हानि होती है और दूसरे पर उसे 7.5% का लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है, तो जबकि पूरे सौदे में न तो उसे हानि हुई न लाभ हुआ, तो उसे हानि क्या बोला गया कि न उसे न तो लाभ हुआ और न ही उसे हानि होती है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा बोला गया है कि पूरे सौदे में न तो उससे लाभ हो रहा है न हानि, तो उस घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी दोनों अलग अलग जो घोड़ा हमारे हैं 1800 में जो दोनों बांटे गए हैं, उन दोनों का अलग अलग डेटा क्या हो गया है, ये पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि एक पर उसे 6% की हानि होती है। तो भाई 6% की हानि होती है, यानी चलिए 6% की हानि हुई, और अगला पे 7.5% का लाभ होगा, यानी 7.5% का लाभ हो रहा है लाभ। तो इसको एलिगेशन पे हम ले लेते हैं, जो इसके पूरे मिश्रण में कोई ना तो लाभ हो रहा है ना हानि, यानी जब लाभ हानि हुआ ही नहीं तो ये शून्य पे चल रहा है। मान लेते हैं इसको 0%, परसेंटेज में 0 यानी कि कोई लाभ हानि यहाँ पे हुआ ही नहीं। तो कोई लाभ हानि नहीं हुआ तो 0% मान लेते हैं। तो यहाँ इसको भाई जब 0 हो गया तो जोड़ना घटाना क्या, यहाँ पे डायरेक्ट आपका माना जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आएगा आपका 6, क्योंकि अंतराल 6 का 6 ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी डायरेक्ट रखेंगे तो आ जाएगा आपका मान 7.5। इसलिए यहाँ पे एक बात ध्यान देते हैं, प्लस माइनस से हमें मतलब नहीं है, इसको हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 6% की हानि यानी 6% इसका, उसका डेटा कितना 7.5% का लाभ यानी 7.5। बीच में क्या एलिगेशन 0%, कोई लाभ हानि नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे डेटा ये बन जाएगा, इसके बीच का अंतराल 6 ही बनेगा, इसके बीच का अंतराल 7.5 बनेगा। तो इसको हम रख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक यहाँ से तो इकाई अंक पे एक अंक से दशमलव है, यहाँ पे कुछ है नहीं लेकिन यहाँ पे दशमलव है। तो इस दशमलव को हटाने के लिए, जैसे इसको हमें हटाना है तो दोनों पक्षों में हमें 10 से गुणा करना होगा। तो दोनों पक्ष में 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 60, और ये आपका दशमलव हट जाएगा। आप समझे बात कि नहीं आप लोग। इसमें अगर दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसको 10 से गुणा करेंगे तो 75 राइट हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ जब 75 संबंधी 60 हो जाएगा, जिसको काटेंगे हम तो 5 से कट जाएगा 5, अरे 15 से कटेगा, 15 5 75 और 15 चौके 60, 15 5 75 और 15 चौके 60 हो जा रहा है। जिसका डेटा आप अनुपातिक मान देखिए, इसका दो घोड़ा था, पहले घोड़े का अनुपातिक मान 5 आया, दूसरे घोड़े का 4 आया। तो इन दोनों घोड़े का अनुपातिक मान 5 4 9, इन दोनों घोड़े का अनुपातिक मान 5 4 9 पे कुल राशि दोनों का कितना 1800। इसलिए एक पर 9 दूनी 18, 200, एक पर 200। इसलिए पूछ रहा है कि दोनों का अलग अलग डेटा। तो इस 5 पे क्या होगा, 5 दूनी 10 यानी 1000, और हो जाएगा ये 4 पर 4 दूनी 8 यानी 800। यानी दोनों ये डेटा बन जाएगा आपका, एक हो जाएगा 1000 और एक हो जाएगा आपका 800। यहाँ से आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर थोड़ा सा नीचे स्पेस के लिए हमने इधर कर दिया, आप समझ लीजिए इसके लिए क्या होगा। एक अनुपात का मान 200, तो 5 पे 5 दूनी 10 1000, इसलिए 4 पे 4 दूनी 8 800 आपका हो जाएगा। इसे एक बार रिवीजन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि एक आदमी ने 2 घोड़ा 1800 रुपये में खरीदते हैं, तो जिसमें से एक पर उसे 6% की हानि और दूसरे पर उसे 7.5% का लाभ हो रहा है, और जबकि इसी पूरे सौदे में न तो उसे लाभ हुआ ना हानि। तो बोल रहा है इस स्थिति में घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य क्या होगा, कितने कितने में खरीदा गया था, ये जानकारी प्राप्त करना है। तो क्या करते हैं, इसमें 6% का यहाँ पे हानि, 6% लाभ है तो 7.5%, और इनके बीच एलिगेशन में बोल रहा है कि कोई लाभ हानि हुआ ही नहीं है, तो हमने शून्य माना, इसलिए इसको इधर से रख दिया और इसको इधर रख दिया, चेंज हो गया 7.5 और 6। तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं एक इकाई से एक अंक पे दशमलव था, इधर एक दशमलव है ही नहीं। तो देख रहे हैं इकाई से एक अंक पे दशमलव को हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा कर सकते हैं।
हैं। तो अगर 10 से गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करने पे 60 बन जा रहा है और ये दशमलव हट जा रहा है आपका 75 समंदे 60 आ रहा है, जिसको काटेंगे तो आएगा 5 समंदे 4 के रूप में। तो 5 4 9, 5 4 दोनों घोड़ों का 5 4 9, 9 पे दोनों घोड़ों का कितना राशि 1800, इसलिए 1 पे 200, इसलिए 5 पे 5 दूनी 10 1000, इसलिए 4 पे 4 दूनी 8 800 आपका हो जाएगा आंसर। हाँ आइए देखते हैं अगला सवाल आप लोग के बीच में। कहते हैं 3 प्रकार के गेहूं जिनका क्रय मूल्य 4.80, 5.76 और तथा 6.96 रुपया प्रति किग्रा है। ये तीनों आपका रुपया प्रति किग्रा में दिया हुआ है। तो बोला है कि किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। ऐसा बोला है कि इन सभी को किस अनुपात में मिलाएं, यानी अनुपातिक मान पूछ रहा है इसका, किस अनुपात में मिलाएं। 3 प्रकार का गेहूं दिया है, हमने अभी तक 2 प्रकार तक का आपको बताया थे, चाहे चीनी चाय जिसके बारे में, लेकिन 3 प्रकार तक का अभी नहीं बताया है। तो देखिए पहली बार इसमें 3 प्रकार का बात किया है, तो 3 प्रकार के बारे में हम देखते हैं। पहला कितना दिया है 4.80 और दूसरा दिया है 5.76, फिर अब तीसरा दिया है। तो तीसरा को बनाने के लिए दूसरा को एक बार फिर एक्सेप्ट करेंगे आप। तीसरा को बनाने के लिए दूसरा को एक बार फिर लेते हैं, इसके साथ दूसरा को रिसीव करते हैं और ये हो जाएगा आपका तीसरा 6.96। अब देखिए पहला, यहाँ से हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा आपका दूसरा, ये हो जाएगा आपका तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो इसका अब मिश्रण क्या दिया है, सभी का मिश्रण वही है 5.46 का 5.64 दिया है 64, 5.64 आपका है मिश्रण का 64 हो जाएगा। तो चलिए इसके बीच का अंतराल हम लेते हैं। देखिए पहले इसका इसके ट्रैक पे रखेंगे, इसका इसके ट्रैक पे रखेंगे, इसका इसके ट्रैक से और इसका इसके ट्रैक से हम रखेंगे। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पे घटाते हैं 576 में से 564 घटाएंगे। जैसे कि एक बात समझते हैं, इकाई अंक से 2 अंक पर दशमलव है, इकाई अंक से 2 अंक पे दशमलव दिया हुआ है, सभी के तीनों पर है, तो दशमलव से हमें मतलब है नहीं, दशमलव तो हट जाएगा। तो दशमलव हटेगा तो यहाँ से अगर हम 576 और 564 के बीच का अंतराल लेंगे, डायरेक्ट दशमलव हटा के सोच रहे हैं तो डायरेक्ट 12 आएगा आपका। कितना आएगा 12। तो दशमलव जो था यहाँ पर हम चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी लगाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब में दशमलव समान अंक पे है। जो सब में समान अंक पे रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लगाएं या न लगाएं इसमें कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे फिर अगला क्या दिया, इसका ट्रैक होता है 480 564, तो इनके बीच का अंतराल हम निकालेंगे तो आएगा 84। कितना आएगा 84 आएगा। और यहाँ पे फिर देखते हैं, इसका इससे दिया हुआ है तो फिर वही डेटा है जो यहाँ पे था, वही वाला डेटा इधर है, तो इसका उतारेंगे तो आएगा 12 और इसमें से इसको घटाते हैं, अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 132, दोनों के बीच का अंतराल 132, ये आपका डेटा आएगा। ये हो गया अलग अलग, यानी पहला दूसरा फिर दूसरा तीसरा। अगर हम चाहें कि नहीं दशमलव को लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, एक एक अंक पे दशमलव सभी को लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, क्योंकि घटाने के बाद ये तो 2 अंक था, लेकिन घटाएंगे तो एक एक अंक पे यहाँ पे एक एक अंक पे दशमलव लग रहा है। हाँ तो यहाँ ये देखिए, ये दशमलव लगाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमें, यहाँ पे 2 अंक पे दिया है तो इसलिए 2 अंक पे लग जाएगा सभी दशमलव। ये लग जाएगा आपका 2 अंक पर, और यहाँ पे लग जाएगा ये भी 2 अंक पर, और ये भी लग जाएगा आपका 2 अंक पर। ये 2 अंक पे सभी लग रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये 2 अंक पे सभी दशमलव है, यहाँ पे भी सभी 2 अंक पे दशमलव लग रहा है। तो फिर दशमलव से हमें मतलब तो है नहीं, क्योंकि दशमलव से दशमलव को हम हटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर काटते समय ध्यान देंगे तो ये 2 अंक पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव ये भी हट जाएगा, और ये 2 अंक पे दशमलव 2 अंक पे दशमलव ये भी हट जाएगा, यानी दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। चलिए अब संख्याओं का हम यहाँ पे गुणज करके अनुपातिक मान में निकाल सकते हैं। इसे काटेंगे तो 12 कम 12, ये हो जाएगा 12 कम 12, 12 सत्ते 84, तो 12 सत्ते 84 ये कट जाएगा, और इनसे इनको काटते हैं तो 12 कम 12, 12 गिरहे हम 132, यानी ये बन जाएगा आपका। यानी यहाँ से देखिए 4 प्रकार से आ रहा है डेटा, जो कि हमको 3 ही चाहिए था, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे आ रहा है पहला दूसरा दूसरा तीसरा, पहला दूसरा दूसरा तीसरा। तो इसको हम बना लेंगे पहला दूसरा तीसरा में जो अनुपात का बैलेंसिंग नियम होता है, उसके आधार पर हम इसको चेंज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अगर हम बनाते हैं इसे, चलिए जैसे हो गया पहला दूसरा 1 समंदे 7,
फिर यहाँ से रख देंगे दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 समंदे 1 के रूप में ऐसा दिया हुआ है, 1 समंदे 7, 11 समंदे 1 के रूप में। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए जो दूसरा वाला डेटा है इस दूसरे वाले से इसमें गुणा और इस दूसरे वाले से इसमें गुणा कर लेंगे, हमारा राशि बैलेंस हो जाएगा अनुपातिक। तो 11 से करते हैं, 11 कम 11 हो जाएगा ये, 11 7 77 हो जाएगा ये, और इसके बाद फिर अब इससे हम करेंगे दोनों में 7 11 77, फिर दूसरा वही है 7 एकम 7 है, यानी तीनों अनुपातिक मान आपका आ जाएगा 11 समंदे 77 समंदे 7 के रूप में। चलिए आइए इसका हम रिवीजन करते हैं, एक बार फिर समझाते हैं आपको। देखिए रिपीट, क्या दिया है कि 3 प्रकार के गेहूं जिसका क्रय मूल्य 4.80 और 5.76 तथा 6.96 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से दिया गया है, किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण का मूल्य 5.64 रुपये प्रति किग्रा हो जाए। ऐसा बोला किस अनुपात में मिलाएं, अनुपातिक मान पूछ रहे हैं आपसे। तो हमने क्या किया, पहला रखा, दूसरा रखा और दूसरा फिर रखेंगे तीसरा के साथ, क्योंकि तीसरा वाला डेटा बनेगा कैसे जब तक दूसरा को नहीं रखेंगे। तो यहाँ से हमने रख के इसको बनाया, तो बनाने के बाद हमने देखा कि मिश्रण दिया है दोनों का सेम ही है, तो यहाँ रख देंगे 5.64 5.64, यहाँ पे बन गया। तो यहाँ से इनके भी देखिए, एक बात ध्यान देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इकाई अंक से 2 अंक पे सभी के दशमलव है, इसलिए दशमलव से हमें कोई मतलब नहीं, परेशानी भी नहीं। हम दशमलव नहीं भी नहीं, डायरेक्ट हम घटा सकते हैं आसान करने के लिए कि 480 और 564 के बीच का अंतराल 84, 576 और 564 के बीच का अंतराल 12, यहाँ पे इनके बीच का अंतराल 12 और यहाँ पे इनके बीच का अंतराल 132, जिसको छोटा करने पे 1 समंदे 7 11 समंदे 1 के अनुपात में डेटा आ रहा है। जो देख रहे हैं हम कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा, दूसरा यहाँ डबल 12,000 है, तो हमको पहला दूसरा तीसरा ही चाहिए, तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हमने कई नियम बताया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे भाई इस दूसरे वाले से इन सभी में गुणा, इन दूसरे से इन सभी में गुणा करके यहाँ पे डेटा निकाल लेंगे। 11 कम 11 11 7 77 और यहाँ पे 7 11 में ये हो जाएगा 7 11 77 और 7 एकम 7, यानी पहला दूसरा तीसरा का अनुपातिक मान हो जाएगा आपका 11 समंदे 77 समंदे 7 के रूप में आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला वीडियो आप लोग के बीच में। ये दिया गया, देखिए ये सवाल है जो बहुत मस्त है और बहुत ही बेटर है, और ये अक्सर एग्जाम्स में आता रहता है सवाल, इसलिए इस पर थोड़ा फोकस करिएगा आप लोग। देखिए समझिए क्या दिया है, एक व्यक्ति ने 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय की। इस यात्रा का कुछ भाग उसने पैदल चलकर 8 किमी प्रति घंटे के दर से चलकर तय की तथा शेष भाग साइकिल द्वारा 16 किमी प्रति घंटे की दर से चलकर तय की गई। तो कितनी दूरी पैदल चलकर तय की गई, यानी वो बोल रहा है कि पूरी दूरी 80 किलोमीटर है, पूरी यात्रा 80 किलोमीटर है, 7 घंटे में पूरा तय किया जा रहा है, और लेकिन इसको एक पैदल चल के तय कर रहा है 8 किमी प्रति घंटे से और एक साइकिल द्वारा तय कर रहा है 16 किमी प्रति घंटे से। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पूछा गया पैदल कितना चला, कुल दूरी पैदल कितना चला, तो यहाँ लिख लेते हैं पहले पैदल और साइकिल द्वारा। तो पैदल कितना चल रहा है, चाल क्या है 8 किमी प्रति घंटा, और यहाँ पे साइकिल द्वारा है 16 किमी प्रति घंटा। तो ये चाल है आपकी 8 किमी प्रति घंटा और 16 किमी प्रति घंटा, औसत चाल किमी प्रति घंटा, तो किमी प्रति घंटा में यानी चाल औसत चाल हो गया। तो हमको यहाँ बीच में चाहिए, औसत चाल के रूप में चाहिए हमें, तो औसत चाल के रूप में चाहिए तो बीच का एलिगेशन क्या बना लेते हैं, टोटल दूरी है 80 और घंटा लगा 7, इसलिए बन जाएगा आपका 7/80 किमी प्रति घंटा, ये भी बन जाएगा आपका 80/7, ये बन जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा बीच में आपका 80/7 किमी प्रति घंटा। तो ये किमी प्रति घंटा और बीच में हो गया ये भी किमी प्रति घंटा। तो 7 को हटाने के लिए काम कर सकते हैं, सभी पक्षों में गुणा कर लेते, सभी में गुणा कर लेते हैं 7 का, हम ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम जो कार्य करें अगर तीनों में करें तो चल जाएगा। तो 7 का गुणा करेंगे तो गुणा सभी में होगा, और इस 7 से 7 को काट देंगे और ये राइट डेटा बन गया आपका, जो बटा में था हट गया, राइट 80 बन गया। ये 8 7 56 हो गया आपका, तो 56 और 80 के बीच अंतराल 8 7 56, तो 56 4 60 यानी 24, यहाँ पे आ गया अंतराल 24, और यहाँ से जाएगा 16 7 112 और 80 के बीच अंतराल 32, ये 32 जा रहा है। तो यहाँ से इसे हम छोटा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 चौके 32, 8 त्रिके 24, 8 त्रिके 24, 8 चौके 32, तो ये किमी प्रति घंटा, तो ये बन जाएगा आपका घंटा में। डेटा यहाँ चेंज हो जाता है, यहाँ बन जाएगा आपका घंटा में, यानी कि पैदल उसने 4 घंटा चला और साइकिल द्वारा 3 घंटा चला।
ये पैदल उसने 4 घंटा चला और साइकिल द्वारा 3 घंटा चला, तो बोल रहा है कि पैदल कितनी दूरी तय किया। तो एक बात ध्यान दीजिए, पैदल चलने का चाल क्या है उसका, 8 किमी प्रति घंटा, यानी पैदल 8 किमी प्रति घंटा चल रहा है, यानी 1 घंटे में 8 किलोमीटर चल रहा है पैदल। तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 4 घंटे में यहाँ से कर लेंगे 8 चौके 32 किलोमीटर वो आपका पैदल चलेगा, यानी 8 घंटे में 32 किलोमीटर पैदल चलेगा। आइए इसे एक बार फिर समझते हैं। क्या दिया इसमें कि 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटे में तय कर रहा है, पैदल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल उसका है और साइकिल द्वारा 16 किमी प्रति घंटा। हमने लिखा पैदल 8 किमी प्रति घंटा और साइकिल से 16, तो एलिगेशन करने के लिए हमको बीच का डेटा चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ भी हमें किमी प्रति घंटा में ही चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि कुल दूरी 80 है और दोनों ने मिलकर तय किया 7 में, तो दोनों का मिक्स हो गया, मिश्रण हो गया यहाँ पर। तो एलिगेशन बन जाएगा 80/7 किमी प्रति घंटा। यहाँ से हमने रखा, रखने के बाद हमने देखा कि बटे में 7 डेटा है, घटाने में दिक्कत होगा, तो इसलिए हमने सभी में 7 से गुणा कर दिया। तो इस 7 से 7 कट जाएगा, ये 8 7 56 होगा, 56 80 का अंतराल 24 और 16 7 112 और 80 का अंतराल 32, जिसको छोटा करने पे आएगा 4 घंटा और 3 घंटा। किमी प्रति घंटा को बदलेगा तो घंटा में आ जाता है डेटा, तो 4 घंटे और 3 घंटा आया यहाँ पर। तो देख रहे हैं कि पैदल वाला 4 घंटा चला है, तो पैदल वाले की चाल कितनी है, 8 किमी प्रति घंटा, हर घंटा में 8, तो 4 घंटे में 8 चौके 32 किलोमीटर पैदल वाला आपका चलेगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल आप लोग के बीच में हुई। तो आप लोग के बीच आज का सवाल हुआ और कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रहेंगे। और आप लोग को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप करेंगे उतने ही मनोबल जो होता है टीचर का एक हौसला बुलंद होता है, बढ़ता है। तो इसके लिए आप इसे शेयर करिए और कमेंट में जो भी चीज़ें हैं, बेटर है या फिर जो भी बैड है, थोड़ा आप जैसे इसमें क्या सुधारना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें लिख सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, SK राठौर यूपी वाले, और इस चैनल में बहुत सारा ज्ञान आपको मिलने वाला है। ज्ञान का एकदम भंडार दे देंगे, समझिए आप लोग के बीच में एकदम समुद्र की लहर जैसे आप पूरे एकदम ज़बरदस्त तरीके से चलेंगे और तूफान मचा देंगे। जैसे एक समुद्र तूफान मचा देता है, वैसे आप लोग के अंदर एक ऐसा जुनून जज्बात भर देंगे कि आप लोग एकदम तूफान मचा देंगे। जय हिंद, जय भारत।